तो 6 जून से हम लोग देख रहे हैं कि 6 जून से आप लगातार लगे हुए थे। 20 जून से जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, दिन रात मैंने आपको देखा। बहुत बहुत थैंक्स मेरी मणिपुर के लिए। अब आप लोगों को आवाज उठाने की जिम्मेदारी है। जो कल तक कह रहे थे झुकेंगे नहीं, आज झुक गया है। तो बहुत बनता है आपको। हाँ बिल्कुल, पहले पत्रकारों को खिला दूं। हम आपको बता दें, ये पत्रकार ऐसा पत्रकार रहा है। तो 6 जून से हम लोग देख रहे हैं कि 6 जून से आप लगातार लगे हुए थे। 20 जून से जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, दिन रात मैंने आपको देखा। बहुत बहुत थैंक्स मेरी मणिपुर के लिए। अब आप लोगों को आवाज उठाने की जिम्मेदारी है। और मैं कैमरामैन को भी थोड़ा मिठाई खिला लेती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपके मन की भावनाएं जानना चाहता हूँ। ये तो आपने हमारे लिए कह दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। लेकिन जिस तरह ये जीत, आप युवाओं की जो खुशी देख रही है, इस जीत को कैसे देखती हो? ये जीत को ये देखती हूँ, मेरे लोकतंत्र का जीत है। हमारी जैन जी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे तमाम किसानों की जीत है। हमारी तमाम निहंग जो सरदार लोग हैं उनकी जीत है। निहंग सरदार लोगों को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उनकी जो है, उनकी वजह से हमारे बच्चे जो दिल्ली पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा था, वो लोग बहुत, और भी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते थे, लेकिन उनकी वजह से बचे हैं। गुरुद्वारा खोल दिया गया, मस्जिदें खोल दिया गया, और बच्चे जाके वहां पर, आपने देखा वीडियो में किस तरीके से चुप रहे थे, किस तरीके से डंडे से बच रहा था। तो निहंग सरदार लोग आने के बाद जो है थोड़ा सा ये लोग जो है डरे हैं। मुझे सरदार लोगों पे घमंड है, और मैं तो एक ही बात में ये कहूंगी, मेरे हमारी आन बान और शान है हमारे सरदार लोग। बोले सोनिया, जो बोले सोनिया। तो यहाँ में ये कहेंगे, आज आप बड़ी जल्दी में हैं, काय जल्दी में है। मैं आपको दूसरे लोग आपको देख करके ये लोग मुझे ना कहते कि नहीं, लास्ट में यही बोलूंगी कि जो कल तक कह रहे थे झुकेंगे नहीं, आज झुक गया है। तो झुकाने वाला होना चाहिए। आपसे मैं बातचीत जारी रहूंगा। आपसे बहुत लोग बात करना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ सबको मौका मिले। लेकिन आपको एक बार फिर भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी मणिपुर के लिए जरूर आवाज उठाएंगे। खाली इस्तीफा देने से नहीं होगा, क्या इस्तीफा दे दिया बच गए? यानी 20 तारीख के जो हमारे बहनों को ऊपर, भाइयों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखो मेरा एक भाई पड़ा हुआ है, पूरा पैर तोड़ दिया उसका, देखे नहीं? जो गंदी तरीके से हमारे बहनों के ऊपर प्राइवेट जगह पे जो लठ मारा है, जो लाठी चार्ज किया, उसका जिम्मेदार कौन? गृह मंत्री अमित शाह होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? आप बताइए। हम तो कोई टेररिस्ट नहीं है, हमारे बहनें तो कोई टेररिस्ट नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इतना हमें फ्रीडम दे रखा है, अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते। अगर हमारे माँ बाप जमीन गिरवी रख के हमें पढ़ाने के लिए, नीट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिया, हमने पढ़ाई करके एग्जाम दिया, उसके पहले रिजल्ट के पहले नीट का एग्जाम लीक हो गया। जीत गए, अब तो कार्रवाई हो गई। जीत तो गए सर, जिसकी बच्ची गई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका बच्चा शहीद, बच्चा तो वापस नहीं आएगा सर। आपका बच्चा शहीद हो गया, आपका मन मानेगा? आपको तो कभी जीवन में नहीं, आपको करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से दे देगा, पर आपके मन के अंदर जो दुख क्या होना चाहिए? आप क्या है कि अब जो तो हो गया, जो बच्चों को 20 तारीख को मारा गया टॉर्चर करके, आप सोशल मीडिया में देखोगे पीछे से लटके उठाया। एक ऑफिसर अगर रियलिटी हो ऑफिसर होगा, वो कभी भी एक घटिया हरकत नहीं होगा। या वो घूस से ऑफिसर बने, या आरएसएस के दलाल है, या 500 के दिहाड़ी के मजदूर है। सर आप बताइए, 20 तारीख को जो बच्चों को, हमारे बहनों को मारा गया है, उन पे जिसने भी लाठी चार्ज किए उनको डायरेक्टली फांसी का सजा, यह हमारा पर्सनली हमारा न्याय है। उनको डायरेक्टली फांसी का सजा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते, गृह मंत्री नहीं दे सकते, तो हम उनके इस्तीफा की मांग करेंगे, और जंतर मंत्र से हम नहीं हटेंगे। और जितना प्रोटेस्ट करना है हम करेंगे, जेल में डालेंगे डालो, लाठी चार्ज करेंगे करो। अगर घुट घुट के जीने से ना मर जाना ही अच्छा है, घुट घुट के जीने से मर जाना ही अच्छा है। क्या कर रहे हैं हमारी यूथ के लिए? वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी इसलिए पढ़ा रहे थे, लट चलाने के लिए बेटी के ऊपर पढ़ा रहे थे बेटियों को। इतने बुरी तरीके से मारा गया है। ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है? बताइए आप। अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए वहाँ पे हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये कौन सी तरीका है? इतना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप फर्स्ट, मैं 6 तारीख से आपको देख रहा हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ सर। आप फर्स्ट हमारे ऊपर जुड़े हुए, और हमारी जो समस्या है आप सरकार तक पहुँचाइए। और मणिपुर में जो आग लगा हुआ है, मैं भी आसाम से आया हूँ, मैं 4 दिन ट्रेन में खड़े होकर आया हूँ, मेरे को टिकट नहीं मिला।
मैं जो टॉयलेट है ना उसमें खड़ा होके मैं आया हूँ। हमें पुलिस पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, झूठ बोले हमें काम है, हम हॉस्पिटल पे जाएंगे। अगर जंतर मंतर का बात बोलता हमें पकड़ लेता, आने नहीं देते। नहीं आने देता। जो हमारे जैसे बच्चों को अटका रहे, सबको पकड़ पकड़ के बोले कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। अब आप जैसे बहुत से लोगों का हौसला बढ़ा है और इस तरीके से देखिए अलग अलग, क्योंकि सभी दलों का इसमें समर्थन रहा, तो निश्चित तौर पर उनके समर्थक भी हमें दिखाई देंगे। आप देखते हैं नेता है चंद्रशेखर, तो इनका ये वाक्य काफी प्रसिद्ध रहा है, कभी बुरा वक्त आए तो याद करना, सलाह नहीं साथ देंगे। तो इन्होंने वो अपनी छवि बनाई है, उनके साथ के लोग हैं, तो इनका साथ मिलता है। हाँ जी, मिलता है, बहुत जरूरी। यूपी में तो हर जगह साथ है इनका। अब ये जीत हो गई, अब इस जीत से आप लोगों को क्या नजर आता है, क्या हौसला मिला? हौसला मतलब बुलंद है और आगे का भविष्य अभी जारी है, अभी देखते हैं क्या होगा। अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। आज पूरा मन प्रफुल्लित है। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा है। पार्टी होगी, डीजे बजेगा, डीजे बजेगा, डांस होगा। आप लोग घर जाकर बिल्कुल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.